नमस्कार, एक बात पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश जेपी। दिल्ली में हूं और आज पॉलिटिक्स पे अनौपचारिक बातें होंगी इनसे। जयप्रकाश जी, टिकट कैसे मिलती है? कोई फार्मूला बताओ। टिकट का कोई फार्मूला नहीं होता। टिकट मिलती है किस्मत से। मैंने वो टाइम देखा है जब 1987 में स्वर्गीय चौधरी देवीलाल की और दूसरे संगठनों का एक संगठन था, बड़ी हवा थी और मैंने टिकट लेने से मना कर दिया। 89 में मैं सो रहा था, रात को 12 बजे मुझे बताया गया कि आपको लोकसभा की टिकट मिल रही है, आप यहाँ सो रहे हो। मैंने क्या, छोड़ो यार, मुझे कौन टिकट देता। जो कर्म ऐसा है, काम जिस नेता के साथ रहो, जिस पार्टी में रहो, उसमें संपूर्ण आस्था जब होगी और नेता का आपके अंदर पूरा विश्वास बन जाएगा तो आपको टिकट मिल जाएगी। और ये पैसे से, धन दौलत से जो टिकट लेकर के आते हैं वो लंबे अरसे तक सर्वाइव नहीं करते। अच्छा, लोग कह देते हैं, आपने भी कहा भी किस्मत मुकद्दर से टिकट मिलती है, तो पता तो फिर है ही नहीं किसी को टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। नहीं पता है मैं कोई टेस्टिंग है, कोई मुकद्दर की टेस्ट कोई करा ले कोई? हाँ, कि तेरा मुकद्दर ठीक है कि नहीं है। मैं बताऊंगा। वफादारी, आदमी जहाँ रहे, जिस दल में, जिस नेता के साथ रहे, उसके प्रति 100% वफादारी यदि आप दिखा करके रहोगे, जनता भी आपके ऊपर विश्वास करेगी और नेता भी आपके ऊपर विश्वास करेगा। जब उस नेता को ये लगेगा कि भाई मैंने टिकट देनी है, तो सबसे पहले वो आपको टिकट देगा कि मेरा सबसे नजदीकी सर्विस है। वो वफादारी जब लात लग जाती है, मैंने देखी है। नहीं। अगर एक आध बार को ऐसा हो जाए, मैं तो 2014 में मुझे नहीं मिला और मैं इंडिपेंडेंट लड़ना पड़ा, तो ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी राजनीति में आपने वफादारी निभानी चाहिए और नेताओं का भी फर्ज होना चाहिए कि जो उनके वफादार हैं उनके लिए पूरी ताकत लगा दे। नेताओं को भी, वो नेता कभी नेता नहीं बन सकता जो केवल कार्यकर्ताओं को यूज करके फेंक दे। जो कोई वफादारी नेता को भी करनी चाहिए। यस। और जनता से वफादारी नहीं करते कई बार नेता। फिर नेता जनता से वफादारी नहीं करते तो वही हालत है ना जो आज हो रही है। मैंडेट दे दिया किसी के खिलाफ या किसी के पक्ष में, वो चला गया कहाँ इलेक्शन के बाद में? मैं, आप तो इसको घुमा के कह रहे हो सर्वेश जी, मैं खुला कह दूं। दुष्यंत को केवल मैंडेट इसलिए मिला था बीजेपी के खिलाफ क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अपना लीडरशिप की घोषणा नहीं की थी कि मुख्यमंत्री कौन होगा। समझ गए? तो उसका दुष्यंत ने लाभ मिल गया और दुष्यंत को वोट इसलिए दिए थे, हम बीजेपी के खिलाफ थे ये इलाका, और दुष्यंत ने उन्हीं मतदाताओं को जाकर के बीजेपी की जोड़ी में रख दिया। तो आज क्या हालत है दुष्यंत की? मेरे हिसाब से अगर हरियाणा प्रदेश की 2.5 करोड़ जनता में सबसे ज्यादा घृणित व्यक्ति कोई है तो हरियाणा प्रदेश का डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। कई लोग कहते जी ठाट ले, राज के मजे ले रहे हैं। भाई ठाट तो यार क्यों मेरे पर गंदी भाषा का इस्तेमाल करो, पता नहीं कौन कौन ले हुए हैं। ठाठ लेनिया कभी नेता नहीं होता। नेता जनता का सेवक होता है जो माँ पो की ठिठुरती सर्दी में रात के 12 बजे भी कार्यकर्ता के लिए लड़े, अपने समाज के लिए लड़े, जिन्होंने चुन करके भेजा उनकी हिफाजत करे, उनके अधिकारों की सुरक्षा करे, और जून के महीने में भी आप जिन लोगों ने चुन करके भेजा है हम उनकी सुरक्षा करें, तो वो नेता होता है। अगर आप कोई सुबह में 7 स्टार होटल में बैठ के मौज लूं, वो नेता नहीं बन सकता। और ना ये नेता हैं। आप एक बात देखिए, नेता जो मास लीडर हैं, मास लीडर आज जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, हरियाणा प्रदेश की जनता ने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का राज भी देख लिया 6 साल, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राज भी देख लिया 10 साल, 9-10 साल, और अब मनोहर लाल जी का राज भी देख रहे हैं। जब तीनों राज्यों की गणना का इनके कंपेयर हुआ, इनमें ये देखा गया कि कौन सा राज अच्छा है, तो उस राज में मोहर लगी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज की। और ये मैं नहीं कह रहा, ये बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र का जो उपचुनाव था उसने सिद्ध कर दिया। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का कैंडिडेट भी था। ओम प्रकाश चौटाला इस उम्र में घर घर भी गए, उनको मात्र 4,500 वोट हासिल हुई। अच्छा, इसी पे एक सवाल निकाल लेते हैं। ओम प्रकाश चौटाला जी का पूरा हो गया, वो बाहर आ गए, इनेलो जश्न मना रही है। पार्टी का स्वरूप आपको क्या लगता है, कुछ बदलेगा, कुछ तरक्की करेगी इनेलो? देखिए, अब इस परिवार से जनता का मोह भंग हो चुका है, क्योंकि जो भी नेता, जो भी परिवार, जो भी दल प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी की मदद करेगा, हरियाणा प्रदेश की जनता उस दल को मुंह नहीं लगाएगी।
सब जानते हैं कि आज आप ये बात करते हैं, क्या लोग इस बात को भूल गए जब हरियाणा प्रदेश में जाट आरक्षण के नाम से दंगे हुए थे और उन दंगों में किस तरीके से अभय सिंह चौटाला नेता प्रतिपक्ष थे, इन्होंने तो फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहा कि कांग्रेस पार्टी ने दंगे कराए हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक जलाया, इनको गिरफ्तार करो, इन पे पर्चे दर्ज करो। क्या वो जमात, वो वर्ग उस बात को भूल गया? और आज जब प्रकाश सिंह कमीशन की रिपोर्ट आई तो अभय चौटाला ने नीचे देखना पड़ा क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का उसमें नाम नहीं आया। तो जो व्यक्ति अपने स्वार्थ की राजनीति करता हो, जो सिद्धांतहीन राजनीति करता हो, जो मूल्यों पर आधारित राजनीति को छोड़ देता हो, तो जनता उसको मुंह नहीं लगाएगी। आप चाहे लोकदल हो चाहे जेजेपी हो, दोनों के दोनों का कोई सिद्धांतहीन है रास्ता, कोई मूल्यों पर आधारित राजनीति नहीं करते। और ये तो भाई एक परिवार की लड़ाई लड़न, लोग सारी बात को समझ रहे हैं। कुल मिला के बात शुरू हुई थी भी टिकट में किस्मत का रोल या टिकट कैसे मिलती है, बात कहीं की कहीं पहुंच गई। कमेंट आप जरूर करना। और काफ़ी दिन बाद जयप्रकाश जी आज दिल्ली मिल गए थे, अनौपचारिक बात हो गई थी। और आप देखते रहे एक मिनट पोस्ट। नमस्कार।